जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार एसएससी का मॉडल प्रैक्टिस नंबर 10 पढ़ने वाले हैं, जो कि आपका करेंट पब्लिकेशन वॉल्यूम 3 का बुक है। ठीक, जिसमें हम जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो आपके टोटल 75 क्वेश्चन होते हैं। ठीक, इससे पहले हमने 9 तक मॉडल प्रैक्टिस पढ़ चुके हैं, तो आज हमारा 10वां है। यदि आपने उससे पहले वाली नहीं देखी है तो उसको भी देख लीजिए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से और बताएंगे आप लोग इसका जल्दी से आंसर। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। हर्षवर्धन का राजवंश कितने विशिष्ट प्रकार के प्रदेशों में विभाजित था? बताएंगे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 2 प्रकार के। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? 2 प्रकार के। चलिए और देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसे सिपाहियों ने अपने सरदार के रूप में चुना जिन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व भी किया था? तो क्या बोलेंगे? बहादुर शाह जफर द्वितीय हो जाएगा दूसरे का राइट आंसर। तो बिल्कुल सही है। इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून में हुई थी। आगे देखेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका में रामकृष्ण मिशन की सबसे पुरानी शाखा कहाँ स्थित है? तो जल्दी से बताएंगे सबसे पुरानी शाखा कहाँ पर स्थित है। तो क्या बोलेंगे? शिकागो हो जाएगा तीसरे का राइट आंसर, या फिर न्यूयॉर्क। तो जल्दी से बताएंगे तीसरे का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क में। ठीक, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1897 में हुई थी। तो चलिए, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है न्यूयॉर्क। ठीक, आगे। अजात शत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ मूसल तथा महाशिला कंटक नामक हथियार का प्रयोग किया? बताएंगे किसके विरुद्ध किया था? अंग, लिच्छवी, कौशल या फिर मगध। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 का राइट आंसर? तो ये हो जाएगा लिच्छवी हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? लिच्छवी। आगे देखेंगे यहाँ पे। हाल ही में आए चक्रवात रेमेल को किस देश द्वारा नामित किया गया? 5वें का राइट आंसर बोलना है, जो कि हो जाएगा ओमान। ओमान की राजधानी पूछेगा तो मस्कट हो जाएगा। ठीक, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पढ़िए और बताइए सही कौन सा है। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिवसीय होता है, तो यही सही है, बाकी सबके सब गलत हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। संविधान को अपनाने के अलावा गणतंत्र दिवस मनाने के लिए 26 जनवरी को एक दिन के रूप में चुने जाने का क्या महत्व है? तो जल्दी से बताएंगे यहाँ पे क्या हुआ था इस दिन। पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी। क्या हुआ था जल्दी से बताएंगे यहाँ पे। 7वें का राइट आंसर। तो बिल्कुल सही है, पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी इस दिन। ठीक, कब हुआ था? 19 दिसंबर 1929 को हुआ था। ठीक, और ये जो किया गया था, कब किया गया था? पूर्ण स्वराज की स्थापना तो उस दिन हुई थी। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को अपने लाहौर सत्र में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया था। ठीक, और 26 जनवरी 1930 को एक सार्वजनिक घोषणा की गई, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने भारतीयों से इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया। सॉरी, स्वतंत्रता दिवस नहीं, गणतंत्र दिवस के रूप में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। उस दिन प्रस्ताव पारित हुआ था और उस दिन घोषणा की गई थी इसकी। 8वां देखेंगे यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा वह कारक नहीं है जिससे भारत में वर्षा होती है? तो वह कौन सा कारक नहीं है, जल्दी से बताएंगे 8वें का राइट आंसर। तो वो हो जाएगा प्रति चक्रवात। HYV बीजों का पूर्ण रूप क्या है जो हरित क्रांति के क्रियान्वयन में आवश्यक थे? बताएंगे 9 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे। मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट पर प्रशांत महासागर के नीचे की ओर स्थित एक अपेक्षाकृत छोटी त्रिकोणीय आकार की लघु महासागरीय प्लेट को क्या कहते हैं? 10 का राइट आंसर बताना तो हो जाता है कोकोस प्लेट। प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? बताएंगे यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। 2001 हो जाएगा 14 का राइट आंसर, या फिर 1999। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1999 में जारी किया गया था। ठीक, आगे देख लेते हैं यहाँ पे। 1873 में सिंह सभा की प्रथम इकाई का गठन कहाँ हुआ था? बोलेंगे 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अमृतसर। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो क्या बोलेंगे? राल्फ फिच हो जाएगा। ठीक, 15 का राइट आंसर। राल्फ, सॉरी, बिहार आने, सॉरी एक मिनट। 13 का क्या हो जाएगा? बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? ठीक, तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
जॉन मार्शल हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? जॉन मार्शल। तो यहाँ पे आपका पहला ही राइट आंसर हो जाएगा, राल्फ फिच ही सही है। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज राल्फ फिच। गेल ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत किस राज्य में अपना पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया? 14 का राइट आंसर बताना, वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र का चैत्य डैश का एक उदाहरण है, तो किसका एक उदाहरण है? तो गुफा वास्तुकला का एक उदाहरण है। आगे, मुगल काल में कपास और गन्ना जैसी नकदी फसलें क्या कहलाती थीं? बोलेंगे 16 का राइट आंसर, तो जिसने एक कामिल। निम्नलिखित में से किस महिला नेता ने 1890 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था? 17 का राइट आंसर बताना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, कादम्बिनी गांगुली। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से 10 करोड़ से कम जनसंख्या वाले राज्य का चयन कीजिए। 18 का राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। 19 पढ़ेंगे यहाँ पे। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 28वां सम्मेलन मुंगेर में 1929 में हुआ था, जिसमें जिसमें क्या जिसमें स्वाधीनता का प्रतिपादन किया गया। सही है। कांग्रेस को अनुशंसा किया गया कि 1 जनवरी 1930 को अपना लक्ष्य पूर्ण स्वाधीनता घोषित करे। ठीक है। वायसराय की 31 अक्टूबर की घोषणा की निंदा की गई। सही है, यानी कि उपरोक्त सभी सही है। आगे देखेंगे यहाँ पे, ओलंपिक में स्विमिंग पूल का आवश्यक आकार क्या होता है? तो जल्दी से बताएंगे। यहाँ पे 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, 50 × 25 मीटर। आगे देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे दलीप लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे होना चाहिए दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है? बताएंगे यहाँ पे 21 का राइट आंसर। तो दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से या फिर कहाँ गया, फुटबॉल से है। बताएंगे 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2, क्रिकेट से संबंधित है। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, जियोम बायोम को किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है? 22 का राइट आंसर आपको बताना है, तो हो जाएगा अपनी वनस्पति, मिट्टी, जलवायु और वन्य जीव की विशेषता वाला एक बड़ा क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन 1919 की शुरुआत में अली बंधुओं द्वारा गठित अखिल भारतीय खिलाफत समिति का सदस्य नहीं था? बताएंगे यहाँ पे 23 का राइट आंसर क्या हो जाता है आपका? ऑप्शन नंबर 2, याकूब हसन सैद। दोहरी गणना के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय होती है, क्या होती है? बताएंगे 24 का राइट आंसर, तो अति प्राकलित आय होती है। संविधान की मूल संरचना को प्रभावित किए बिना संविधान के किसी भी भाग में कौन संशोधन कर सकता है? तो क्या बोलेंगे, संसद हो जाएगा या फिर राष्ट्रपति? 25 का बोलना है आपको राइट आंसर यहाँ पे, तो संसद हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक त्यौहार झारखंड के आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, क्या हो जाएगा, कौन सा त्यौहार जो है झारखंड में मनाया जाता है? तो यहाँ पे देखेंगे और बताएंगे इसका राइट आंसर, तो हो जाता है सोहराई। ठीक, क्या होता है? सोहराई होता है, झारखंड के द्वारा मनाया जाता है। पहले खेलो इंडिया शीतकालीन खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? 27 का बोलना है आपको राइट आंसर, तो हो जाएगा लेह। 2023 का यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड किसको प्रदान किया जाएगा? 28 का बोलना है आपको राइट आंसर, तो हो जाएगा राधिका सेन। भारत में किसानों पर हरित क्रांति के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। 29, हरित क्रांति की शुरुआत से किसानों को अपनी आय का स्तर बढ़ाने में मदद मिली। कृषि उत्पादकता में सुधार हेतु किसानों द्वारा अपनी अधिशेष आय का पुनः निवेश किया गया। बताएंगे कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है या फिर दोनों सही है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाता है आपका 29 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। हरित क्रांति की शुरुआत से किसानों को अपनी आय का स्तर बढ़ाने में मदद मिली? नहीं। कृषि उत्पादकता में सुधार हेतु किसानों द्वारा अपनी अधिशेष आय का पुनः निवेश किया गया? गलत। ये दोनों ही क्या है? गलत है। ठीक, आगे देखेंगे अब, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताएंगे यहाँ पर 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पढ़ेंगे, पहले पढ़िए और बताइए। राज्य की मनमानी कार्रवाई के खिलाफ कुछ मौलिक अधिकार उपलब्ध हैं, उनमें से कुछ निजी लोगों के खिलाफ उपलब्ध हैं। दूसरा, मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं है बल्कि अर्ह हैं। तीसरा देखेंगे, संसद मौलिक अधिकारों को कम या
कम या निरस्त कर सकती है, लेकिन उसे भारतीय संविधान की मूल संरचना को प्रभावित किए बिना। चौथा, मौलिक अधिकारों के तहत पीड़ित व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकता, लेकिन वह सीधे उच्च न्यायालय जा सकता है। तो बताएंगे यहाँ पे चारों में से कौन सा सही हो जाएगा 30 का। तो आप लोग बोलेंगे ऑप्शन नंबर 1, ए, बी और सी सही है, डी आपका गलत है। ठीक, आगे देखेंगे। 31, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के निजी क्षेत्र का उपक्रम है। देखेंगे और बताएंगे इसका राइट आंसर। तो हो जाएगा हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आगे देखेंगे यहाँ पे, विजय स्तंभ निम्न में से किस शासक ने बनवाया था। 32 का राइट आंसर आपको बताना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो राणा कुंभा हो जाएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की अध्यादेश बनाने की शक्ति से संबंधित है। 33 का राइट आंसर आपको बताना है। क्या हो जाएगा आपका, अनुच्छेद 213। IPL 2024 फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर ने किस टीम को 8 विकेट से हराया था। जल्दी से बताएंगे किसे हराया था। तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, सनराइजर्स हैदराबाद हो जाएगा। 34 का राइट आंसर बोलेंगे तो बिल्कुल सही है आप लोग, सनराइजर्स हैदराबाद हो जाएगा। आगे, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम कहाँ गए। तो वो घर छोड़ने के बाद कहाँ गए थे, जल्दी से बताएंगे। उरुवेला, बोध गया, वैशाली के समीप अलार कलार के आश्रम, सारनाथ, पावापुरी। तो यहाँ पर 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उरुवेला यानी कि बोध गया गए थे। ठीक, द ग्रेट गैट्सबी निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई अंग्रेजी उपन्यास है। तो हो जाएगा F. स्कॉट फिट्जगेराल्ड हो जाएगा। ठीक, फिट्जगेराल्ड। क्या लिखा हुआ है, IISCO और टिस्को औद्योगिक संयंत्र किस उद्योग से संबंधित है। तो जल्दी से बताएंगे यहाँ पे 37 का राइट आंसर, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, चीनी। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के संसदीय स्वरूप का गुण विशेषता नहीं है। देख लेते हैं कौन सा नहीं है। तो वो हो जाएगा आपका एकल कार्यकारी। पंचवर्षीय योजनाओं के वित्त पोषण के संदर्भ में सार्वजनिक क्षेत्र के मुकाबले निजी क्षेत्र के लिए उपलब्ध वित्त के स्रोतों में कौन सा शामिल नहीं है। 39 का राइट आंसर बताना है कौन सा शामिल नहीं है। तो हो जाएगा कर। निम्नलिखित उपन्यासकारों में से किसने मिडनाइट्स चिल्ड्रन लिखा था। तो जल्दी से बोलेंगे क्या हो जाएगा, सलमान रुश्दी या फिर विक्रम सेठ या फिर शशि थरूर। 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सलमान रुश्दी। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से संबंधित है। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, 260 या फिर 270 या फिर कुछ और बताएंगे। 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल गलत, 280 हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, संगीत नाटक अकादमी प्रख्यात कलाकारों को फेलोशिप देती है। सोनल मान सिंह ने इसे ओडिसी नृत्य के लिए प्राप्त किया। यह किस राज्य का एक नृत्य रूप है, बताएंगे जल्दी से। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओडिसी जो है कहाँ का हो जाएगा, तो उड़ीसा का हो जाएगा। 42 का राइट आंसर। ठीक, 43, भारतीय संविधान के निम्नलिखित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत समाजवादी सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। तो वो हो जाएगा पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ बौद्ध भिक्षु नागसेन और इंडो ग्रीक राजा मिनांडर के मध्य हुई वार्तालाप पर आधारित है। तो जल्दी से बताएंगे कौन सा ग्रंथ हो जाएगा। 44 का राइट आंसर, तो मिलिंद पन्न हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, मिलिंद पन्न। आगे देखेंगे यहाँ पे, अटलांटा ने डबलिन आयरलैंड में किसको हराकर UEFA यूरोपा लीग का खिताब जीता। बताएंगे 45 का यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, बायर लेवरकुसेन। नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट स्वतंत्रता दिवस 2022 की थीम है। तो क्या हो जाएगा 2022 की स्वतंत्रता दिवस कौन सा, 72वां था या फिर 75वां। 76 का बोलेंगे राइट आंसर, सॉरी 46 का बोलेंगे राइट आंसर। तो ये हो जाएगा 75वां गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस। ठीक, रुद्रदामन निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे। तो बोलेंगे रुद्रदामन किससे संबंधित है। 47 का राइट आंसर, तो वो संबंधित है शकवंश से। श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल कहाँ स्थित है। 48 का राइट आंसर हो जाएगा अमरावती में स्थित है। ठीक, कहाँ पे, अमरावती में। आगे देखेंगे यहाँ पे,
बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक छोटी चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो 49 का राइट आंसर बताएंगे, हो जाएगा सोमेश्वर की पहाड़ी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद 213 निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? 50 का बोलना है आपको राइट आंसर, अध्यादेश बनाने की शक्ति से। अब हम साइंस के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। रासायनिक अपक्रिया के दौरान किसी विलयन में बनने वाले अविलेय पदार्थ को डैश कहा जाता है? 51 का राइट आंसर बताएंगे, अवक्षेप कहा जाता है। किसी दिए गए पदार्थ के एक तार की लंबाई L और प्रतिरोध R है, उसी पदार्थ से निर्मित 9 गुनी लंबाई और समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक अन्य तार का प्रतिरोध इनमें से किसके बराबर होगा? तो बोलेंगे 52 का राइट आंसर यहाँ पे, तो हो जाएगा 9R हो जाएगा। मटर के पौधों पर मेंडल के प्रयोगों के कुछ निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं, जिनमें से एक के अलावा अन्य सभी सही हैं। गलत निष्कर्ष का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं कौन सा गलत है। तो ये हो जाएगा आपका, प्रत्येक युग्मक में एक ही जीन की 2 प्रतिरूप होते हैं। ये क्या है? गलत है। एक अवतल दर्पण मुख्य अक्ष पर किस स्थान पर किसी वस्तु का अत्यधिक छोटा वास्तविक रूप उल्टा प्रतिबिंब निर्मित करता है? बताएंगे यहाँ पे 54 का। तो देखते हैं आगे ऑप्शन क्या है। तो यहाँ पे हो जाता है आपका 54 का राइट आंसर, जल्दी से बता दीजिए। तो ये हो जाएगा F हो जाएगा, ठीक। एक अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को द्वारा लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक आभासी सीधा प्रतिबिंब निर्मित होता है। तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन है, तो इसको सॉल्व कर लिए बताइए, तो हो जाएगा 1/3, यानी कि 10/30 और कट के 1/3 आ जाएगा, ठीक। डायनेमो में विद्युत धारा डैश सिद्धांत का उपयोग करके उत्पन्न की जाती है। तो डायनेमो में किसका उपयोग किया जाता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। बोलेंगे यहाँ पे 56 का, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण होता है, ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे 57, चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार PQRS एक अवतल दर्पण की सतह पर स्थित 4 बिंदु हैं। यदि बिंदुओं PQRS से वक्रता केंद्र की दूरी क्रमशः R1, R2, R3, R4 है, तो R1, R2, R3, R4 के मध्य सही संबंध क्या है? चलिए बता देते हैं सही संबंध क्या है। क्या कौन सा क्वेश्चन है? 57। तो ये हो जाएगा R1 बराबर R2, R3 बराबर R4, ठीक। ये हो जाएगा इसका संबंध। आगे देखेंगे अब, निम्न में से कौन सा हाइड्रोकार्बन समूह CnH2n के समान शोध का अनुसरण करता है? तो क्या बोलेंगे? एल्केन हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा? 58 पढ़िए, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? एल्कीन हो जाता है, ठीक, एल्कीन। निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू उपकरण विद्युत मोटर का उपयोग नहीं करता है? जल्दी से बताएंगे यहाँ पे 59 का राइट आंसर, तो हो जाएगा बिजली का आयरन, ठीक। क्या हो जाएगा? बिजली का आयरन। चयनित पारगम झिल्लियाँ व झिल्लियाँ हैं जो जिनमें से किसको प्रवेश की अनुमति देती हैं? बताएंगे किसको प्रवेश करने की अनुमति देती हैं? तो केवल विलायक अणुओं, परंतु विलेय अणुओं को नहीं। जन्म नियंत्रण के लिए उपयोग की जाने वाली मुखी गोलियां शरीर के हार्मोनल संतुलन को परिवर्तित कर देती हैं। इनके द्वारा गर्भावस्था को रोकने के सही तरीके का चयन कीजिए। 61 का बताएंगे आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, अंडाणु मुक्त नहीं होते हैं और निषेचन नहीं होता है। दी गई द्विविस्थापन अपक्रिया में P और Q के स्थान पर क्रमशः क्या आएगा? तो जल्दी से बताएंगे 62 का राइट आंसर, तो हो जाएगा NO3 और Cl हो जाएगा, ठीक। वृक्क मानव में उत्सर्जन तथा परासरण नियमन का अंग है। वृक्क किन 2 पदार्थों का नियमन करता है? बोलेंगे 63 का राइट आंसर, तो हो जाएगा जल और लवण का। निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग विद्युत ताप उपकरणों के ताप तत्वों को बनाने में किया जाता है? बताएंगे यहाँ पे 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा नाइक्रोम। क्लोर क्षार प्रक्रिया में क्लोरीन गैस को निरूपित करता है और क्षार डैश को निरूपित करता है। तो क्षार किस में निरूपित कर देता है? चलिए देख लेते हैं ऑप्शन में 65 का। तो जल्दी से बताएंगे क्षार क्या हो जाएगा? NaOH हो जाएगा या फिर क्या हो जाता है? 65 का बिल्कुल सही है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। पानी से भरे बीकर के अंदर रखे नींबू आकार में अपेक्षाकृत बड़े दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है? तो क्या बोलेंगे? प्रकाश का प्रकीर्णन, परावर्तन, अपवर्तन, क्या हो जाता है यहाँ पे? 66 का राइट आंसर, तो प्रकाश का अपवर्तन होता है, ठीक। आगे,
यौगिक यक्ष एक पारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस है। इसमें स्वच्छ गुण है और इसका उपयोग कांच के विनिर्माण में किया जाता है। यौगिक यक्ष की पहचान कीजिए। तो क्या हो जाएगा 67 का राइट आंसर यहाँ पे? तो हो जाएगा धावन सोडा। निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है? 68 का बताना है राइट आंसर, हो जाएगा पेप्सिन। गैस से भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से काटना आसान क्यों होता है? जल्दी से बताएंगे। 69 का राइट आंसर यहाँ पे, तो हो जाएगा सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है। ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? अब यहाँ पे बताएंगे कौन सा सिद्धांत लगेगा 70 में, तो पास्कल का नियम लगेगा, पास्कल के दाब का नियम। अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है? तो बताएंगे यहाँ पे, तो होता है हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के। 72 गोलीय दर्पण के लिए वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी संबंधित है। किससे संबंधित है? तो 1/u + 1/b बराबर 1/f। आगे समीकरण दिया हुआ है आपको, इसमें क्या करा है? अपचित पदार्थ हैं, तो कौन सा अपचित पदार्थ है 73 में? तो यहाँ पे देखेंगे तो हो जाएगा CuO हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या विद्युत ऊर्जा की यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन का उदाहरण है? बोलेंगे 74 का, तो टेलीविज़न हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा का कह रहा है यांत्रिक ऊर्जा में। अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा होता है, तो कहाँ पर होता है आपको ये बताना है, ठीक। तो दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच में बड़ा होता है, ठीक। तो ये थे आज के आपके 75 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो उसको भी पूछिएगा, और PDF के लिए अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स में कीजिए, आपको इसका PDF मिल जाएगा, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।